एट द लिस्ट ऑफ एवरीथिंग हर इंसान खुशियां ढूंढता है। महंगे से महंगे कपड़े पहनना, अच्छे से अच्छा मोबाइल फ़ोन कैरी करना और आलीशान सा मकान में रहना और अच्छी सी गाड़ी अट्रैक्टिव वाली में घूमना हर इंसान पसंद करता है। लेकिन उसके लिए इन सभी चीज़ों में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करता है इन चीज़ों को प्राप्त करता है। लेकिन इसके बाद कुछ समय बाद उसके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इसके बावजूद उसको दूसरे का मकान, दूसरे का मोबाइल फ़ोन, दूसरे का रहन सहन, दूसरे का स्टाइल, उसके लिए सब कुछ अच्छा लगने लगता है सिवाय जो उसके पास है उसके। इसका रीजन क्या होता है? तब वह इंसान पुनः वही स्थिति पे आ जाता है जो बगैर उनके था। यानी कि जितनी भी चीज़ें उसके बगैर इसकी ज़िंदगी के थी वह उसी कंडीशन पे आ जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वह खुशियाँ जो है ना वो चीज़ों में ढूंढता है और वह इंटरनली रूप से उसे सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती, क्योंकि खुशियाँ जो है ना वो चीज़ों में नहीं छिपी हुई है। खुशियाँ तो उसके अंदर छिपी हुई हैं जो उसके लिए ढूंढनी है आखिर, और वह खुश क्यों नहीं रह पाता है। इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ने हमारे लिए इंटरनली रूप से बाइंड नहीं किया है। बाइंड का मतलब होता है कि हमें एक जैसा कनेक्शन नहीं दिया है। भगवान ने जो इंसान बनाया ना वो अंदर रूप से और बाहरी रूप से कुछ लगभग समान बनाया है। अगर हम बाहरी रूप से देखें तो हम जो मानव हैं वो नाक, मुंह, पैर वाले सभी प्राणी एक जैसे दिखने में लगते हैं। लेकिन इंटरनली रूप से अगर देखा जाए तो हमारे जो कनेक्शन हैं वो कुछ एक जैसे हैं। जैसे कि एक ही जैसी चीज़ों से हम खुश होते हैं और एक ही जैसी चीज़ों से हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो सारे इंसान वहाँ पर दुखी हो जाते हैं। अगर वही इंसान अगर जीवित हो जाता है तो सारे इंसान खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान ने बाहरी रूप से कुछ चीज़ों को चेंज किया है, लेकिन इंटरनली रूप से हम एक जैसी चीज़ों से खुश होते हैं। उसका कारण ये है, आपने कभी देखा होगा कि जब हम किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को सड़क को पार कराते हैं तो अंदर सुकून मिलता है। जब हम किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो अंदर सुकून मिलता है। जब किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो अंदर सुकून मिलता है। इसका मतलब ये है कि हम इंटरनली रूप से अंदर आंतरिक रूप से एक जैसे हैं। चाहे बाहरी हमारी बनावट किसी तरीके की हो, लेकिन अंदर से हम एक जैसी चीजों से खुश होते हैं। लेकिन हम खुशियां कहां पर ढूंढ रहे होते हैं? इन चीजों में। हम कई सारी लिबरेज वाली वस्तु में अपनी खुशियों को ढूंढ रहे होते हैं। इन सारी बातों से एक निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हर एक चीज इंसान में कॉमन है, वो है खुशियों को बांटना। यानी कि खुशियां हम जितनी बांटते हैं उतनी ही हमारे लिए बहुत सारी खुशियां मिलती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अमीर होना है तो आप पैसे को बांटना स्टार्ट कर दीजिएगा, और थोड़ा सा ज्यादा है तो हमारे लिए भी दे दीजिएगा। तो अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो कितना सिंपल है और कितना सरल है कि हम खुशियों को बांट सकते हैं एक सरल तरीके से। लेकिन हमने बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन बना रखा है कि हम महंगी से महंगी चीज़ों को लेंगे और तभी हमारे लिए खुशियां मिलेंगी। लेकिन भगवान ने उन चीज़ों को उसके बारे में नहीं किया है। उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से खुशियों बांटने का आपको बहुत सारे तरीके दे दिए गए हैं। अगर आप खुशी बांटने का एक तरीका ढूंढते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10 तरीके निकल के आएंगे। मैं आपको बताता हूं। आज मैं सुबह अपनी मोबाइल फोन को स्क्रॉल कर रहा था तो हमारे लिए एक बहुत पुराने दोस्त का नंबर दिखाई दिया। कम से कम 3-4 साल हो गए उसे बगैर बात किए। जब मैंने उससे बात की तो वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, कुछ कहो मत। सडनली वो 30 सेकंड तक तो शांत रहा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कुछ तो बताओ। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो बहुत खुश हो गया था। और मैं सच बात बताऊं आपके लिए कि इंटरनली रूप से मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो सीधी सी बात यह है कि
हमें जो खुशी मिली मैं उसे बयान नहीं कर सकता। एक चीज कॉमन निकल के आई कि खुशियां बांटने से खुशियां मिलती हैं। और अगर आपने किसी को खुश किया है तो अपने आप को प्राउड फील मत करिएगा, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा कोई उपहार नहीं दे दिया गया। ये आपने सिर्फ अपने लिए किया, उसके लिए नहीं, अपने लिए किया। आपने खुशियां बांटी, वो खुश हुआ, लेकिन आप भी खुश हुए। आपने कोई अलग से काम नहीं कर दिए थे। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं खुशियों को बांटने का। आप अपने दोस्तों से मिलिए, आप उनसे बात करिएगा जब आप फ्री टाइम में हो। ऐसा नहीं कि आलबीज हमेशा उसी पे लगे रहें, है ना। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप पड़ोस के बच्चों को मिलेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि पड़ोस में हमारे कई सारे इतने बच्चे हैं जो कि हेल्पलेस हैं, वो पढ़ने में उनके पास इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा हालत खराब है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। आपको अंदर से खुशी मिलेगी। किसी बहुत दुखिया इंसान की आप सहायता कर सकते हैं। दूसरों को खुद को क्षमा कर दीजिए। अलमारी में जो अनयूज्ड कपड़े पड़े हुए हैं, आपके गर्म कपड़े पड़े हुए हैं, आप वो किसी भिखारी को दे दीजिएगा जो ठंड से ठिठुर रहा है ना। बहुत ज़्यादा आपको अंदर से खुशी मिलेगी। बहुत कुछ है ऐसा कुछ करने के लिए। और मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो बस इतना कर दीजिएगा, जेन्युइन रूप से लोगों को लाइक करिएगा, आप स्माइल करिएगा, दूसरों से मिले तो आप खुश होकर मिलिएगा। ऐसा नहीं और मतलब अपना तुमने मुंह पहले से ही खराब कर लिया तो दूसरा वाला कैसे तुमसे सीधे मुंह बात कर लेगा। बात बताइएगा। आंखों में प्यार लाइए। अपने अंदर की जो कोमलता है उसको सोसाइटी की कठोरता में दबने मत दीजिएगा प्लीज। अपने अंदर की जो कोमलता है वो सोसाइटी की कठोरता में दबने मत दीजिएगा। खुशियां लुटाइए, खुशियां बांटिए, बनाइए इस साल के लिए खूबसूरत खुशनुमा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपके लिए अंतिम में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में।